तैयारी के दौरान कौन ऐसी चीजें जो करनी है और कौन ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, तो वो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दें। सबसे पहले जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण आपका रिवीजन भी है। तो रिवीजन आपको यहाँ पर डेली 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 करते रहना है, ये आपको एक ट्रैक पर मेंटेन करके चलेगा। उसके बाद एक प्रॉपर आपको रूटीन और टाइम टेबल के साथ, भाई एक बात बताओ, तुम दिन की शुरुआत कर रहे हो और तुम्हें पूरे दिन क्या करना है वही नहीं पता, क्या फायदा पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लिख दो 8 बजे से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि लगभग मुझे इंग्लिश को 2 घंटा देना है, गणित को इतना घंटा देना है, रीजनिंग को इतना घंटा देना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए, टाइम टेबल रहे, रिवीजन हफ्ते भर करते रहे। मैं बोलता हूं जैसे 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिवीजन करो, ये मेरा टेक्निक है। मैंने इसको फॉलो किया, मैंने सिलेक्शन ली, मैंने 5 नौकरियां निकाली, कई लोगों को ऐसे नौकरियां दिलवाई, आप भी ये फॉलो करें, आपका भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को एकदम बाई हार्ट करके रखें और थोड़ा बहुत साइड का भी पढ़ते रहें, ताकि आपको जो है नर्वसनेस ना रहे और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो कोचिंग के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए थे, आपको उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में अगर आपके पास नहीं है तो ये फॉर्मूला बुक आपको मैथ्स के लिए मंगा लेनी है। ये एक अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है जो आपको पूरा पूरा तैयारी को समेटने का बहुत शानदार काम करती है। मतलब अगर आप गणित में पूरा नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आपका पढ़ना और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने के साथ साथ यहां से रिवीजन करना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या कहीं से रहे, आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अपने आप में एक बहुत ही शानदार किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मॉक को बहुत स्ट्रेटेजिकली देना है। मॉक टेस्ट देते वक्त में जो गलतियां होती हैं उसको नोट करना है एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स में, और तब उसके बाद में उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज करके उसको सुधारना है। जिस व्यक्ति ने मॉक के स्कोर में मॉक की गलतियों को नहीं सुधारा, उसका मॉक का मार्क्स कभी नहीं बढ़ सकता है। गलतियां जैसे जैसे सुधरेंगी, मार्क्स तुम्हारे वैसे वैसे बढ़ेंगे और कभी भी तुम्हारे मार्क्स जो है वो अटकेंगे नहीं। रिवीजन करो, गलतियों को सुधारो, मॉक्स के मार्क्स मेरे भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जितना महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट देना है उतना ही महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस मेरे भाई यहाँ पर करना है। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन मेरे भाई ले पाएंगे, और ये सारी बातें बहुत जरूरी है। जितना जरूरी तैयारी है उतना ही जरूरी बीच बीच में ब्रेक लेना भी है। बट मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऑटोमेटिक ब्रेक ले लोगे। मूवी जब आएगा तुम देखने चले ही जाओगे, उसका जब कॉल आएगा तुम घूमने चले ही जाओगे। तो ये कहने वाली बात नहीं है, ये तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्या नहीं करना है वो भी जरा सुन लीजिए भैया। बार बार अपने टीचर को और कंटेंट को मत बदलो। मैंने कहा ना कि आज के समय में यहाँ पर यूट्यूब के जमाने में टेलीग्राम पर इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, मन करता है ये भी पीडीएफ देख ले, मन करता है, मतलब एक बच्चा था, मैं देख रहा था यहाँ पर कि उसके लैपटॉप में लगभग हर टीचर की वीडियो है, लेकिन जब मैंने उससे 2 सवाल पूछे तो उसको कुछ भी नहीं आया। भाई ज्ञान लैपटॉप में थोड़ी रखना था, ज्ञान तो दिमाग में रखना था। एक ही को फॉलो करते, बार बार पढ़ते, जरूरी तुम्हारे लिए वो हो जाता। टेबल जितना भारी होगा, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर दिमाग उतना भारी होगा और सिलेक्शन उतना डीले होगा। टेबल को हल्का रखो, किताबें कम रखो, उस पर जो रखो सेलेक्टिव रखो और उसको कई बार पढ़ो। ठीक है, नई नई किताबों के पीछे भागने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आधा अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब शुरू की है तो खत्म करो। मैं कई बार ऐसा देखता हूं यहाँ पर कि हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर तक बच्चा मेंटेन करके रखता है रिदम को, चौथे पांचवे के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण पहला लेक्चर है उतना ही महत्वपूर्ण अंतिम लेक्चर भी है। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। आप सोचते हैं 10 में से 7 लेक्चर देख लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब देखना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहां ध्यान रखिए। बाकी प्रैक्टिस पर भी पूरा पूरा फोकस करके चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम मेरे भाई। यहां पर वो कहा गया ना कि बाद वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वो आप मत रहिए, यहाँ पर समय को लीजिए, खुद का बनाइए। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे भाई एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। 1.5 साल के अंदर में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होंगी। ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड में जीत आपकी होने वाली है, ये मान करके चलिए आप। ठीक है, तो बाकी बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो। हमने अपने एंड पर मेरे भाई सारी चीजें आपको बता दी हैं, और इस चीज को यहाँ पर ये 4 किताबें आपकी दूर करती हैं। मैथ्स में आपकी एसएससी मैथ की ये टाइपोइज वाली किताब है 6500 की। रीजनिंग में आपकी मेरे भाई रीजनिंग गुरु 2.0 6500 की। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश रामबान आपकी किताब हो गई, और जीएस में आपकी एसएससी जीएस की किताब है 6500 प्लस वाली। अभी ये किताब आने वाली है और आपको ये दिख जाएगी, और बहुत लाजवाब किताब अपने आप में। तो 6500 वाली ये जो किताबें हैं ये अपने आप में बहुत बेस्ट है। आप 6500 वाली किताबों को ही फॉलो करिए जो ये आपकी हैं, और इससे आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट आप सीख पाएंगे। तो मेरा जो रिकमेंडेशन था आपने बैच में भी जान लिया और बुक्स में भी जान लिया, और इनको फॉलो करिए, क्योंकि देखिए दोनों बहुत जरूरी है। ऐसे और भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।